नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। नरेंद्र भाई मोदी रायसीना पहाड़ी के अपने सिंहासन पर 10 बरस पूरे करने वाले हैं। ये तकरीबन 3650 दिन रात जिस तरह उन्होंने बिताए, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बिताए। औसतन 3 प्रतिदिन के हिसाब से नरेंद्र भाई ने 10 साल में कम से कम 10,000 बार तो अपने परिधान बदले होंगे। औसतन एक हर रोज के हिसाब से उन्होंने 3,500 उद्घाटन लोकार्पण किए होंगे। हर महीने एक के हिसाब से वे 100 से ज्यादा बार अपने मन की बात देशवासियों को बता ही चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर मुद्दा यह है कि इसने देश की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बदला। 10 साल में नरेंद्र भाई ने 125 से ज्यादा बार विदेश यात्राएं की। वे 5 दर्जन से अधिक देशों में गए। 2 देश अमेरिका और जापान ऐसे हैं जहां वे 7-7 बार गए। फ्रांस और जर्मनी वो 6-6 बार गए। चीन, रूस और नेपाल 5-5 बार गए। सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात वो 4-4 बार गए। ब्रिटेन, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान 3-3 बार गए। 16 देशों की यात्रा उन्होंने 2-2 बार की और 36 देश ऐसे हैं जहां नरेंद्र भाई 1 बार गए। इन यात्राओं पर कुल मिलाकर करीब 25 अरब रुपए खर्च हुआ। बहुत अच्छी बात है, मगर मुद्दा यह है कि बावजूद इसके पड़ोसी देशों सहित दुनिया के तमाम देशों से भारत के राजनयिक संबंध आज कैसे हैं। नरेंद्र भाई अपनी चुनावी सभाओं में बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। नरेंद्र भाई ने 9 बरस में करीब 600 घरेलू यात्राएं की, यानी हर 5वें दिन एक। इनमें से करीब 250 यात्राएं गैर सरकारी थी। मतलब यह हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के भीतर हुए दौरों में से उनके 43% दौरे निजी थे। सिर्फ 57% घरेलू यात्राएं सरकारी कामकाज के मकसद से हुई। मुझे नहीं मालूम कि जब प्रधानमंत्री निजी यात्राएं करते हैं तो उन पर होने वाला खर्च कौन उठाता है। बहरहाल, विदेशी और घरेलू दौरों को मिलाकर नरेंद्र भाई औसतन हर चौथे दिन दिल्ली से बाहर रहे। बहुत अच्छी बात है, मगर मुद्दा यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी भाग दौड़ से 10 बरस के भीतर देश के भीतर शांति, प्रेम और भाईचारा बढ़ा या घटा। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में 2,500 से कुछ ज्यादा भाषण दिए। इनमें सरकारी आयोजनों में किए गए उद्बोधन भी शामिल हैं और चुनावी सभाओं में दिए गए भाषण भी। यानी नरेंद्र भाई हर 30-35 घंटे में एक भाषण देते रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उन्होंने हर साल औसतन सिर्फ 60-65 घंटे ही हिस्सा लिया। नरेंद्र भाई के राज में संसद की बैठकों का सालाना औसत गिरकर 64 दिन रह गया। एक जमाने में ये 150 दिनों से ज्यादा हुआ करता था। मुद्दा यह है कि इससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर। इन 10 वर्षों में देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। करीब 8.5 लाख अपहरण हुए। 2.25 लाख से ज्यादा बलात्कार हुए। 37 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें तकरीबन 14 लाख लोगों की जान गई। कोरोना काल में लाखों लोगों ने प्राण गंवाए और करोड़ों प्रवासी कामगारों को हजारों मील पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की असहनीय दिक्कत झेलनी पड़ी। सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी 3.5 खरब रुपए से अधिक का भुगतान किया। आपको मालूम है कि कुछ वैक्सीन निर्माताओं ने कोरोना काल में मुंबई और लंदन में सैकड़ों करोड़ रुपए के महल खरीद लिए और अब वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी ने अदालत में खुद मंजूर किया है कि उसकी वैक्सीन ने दिल के दौरे पड़ने का खतरा बढ़ा दिया है। तो मुद्दा यह है कि इस सब की जवाबदेही किसकी है। इन 10 वर्षों की एक बड़ी उपलब्धि काला धन बाहर लाने के लिए की गई नोटबंदी थी, जिससे कितना काला धन सामने आया किसी को मालूम नहीं, लेकिन यह सबको मालूम है कि इसकी वजह से लाखों लोग कई कई दिन बैंकों के सामने कतार में खड़े रहे और सैकड़ों की जान चली गई। आजादी के बाद
मनाए गए महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों में से दर्जनों इन 10 बरस में या तो पूरी तरह निजी कारोबारियों को बेच दिए गए या उनका एक बड़ा हिस्सा निजी निवेशकों को दे दिया गया। ये सौदे 4 लाख करोड़ रुपए यानी 40 खरब रुपए की पौनी पौनी कीमतों पर हुए। मुद्दा यह है कि इसका लाभ किन धन्ना सेठों को हुआ। 10 साल में भारतीय खरबपतियों की तादाद 4 गुनी बढ़ गई। 2014 में भारत में 230 खरबपति थे, अब करीब 900 हैं। नरेंद्र भाई के चहेते माने जाने वाले एक उद्योगपति की संपत्ति इन 10 बरस में 13 गुनी बढ़ गई। इस बीच गरीबी और असमानता तेजी से बढ़ी। सबसे कम कमाने वाली 10% आबादी की आमदनी 40% तक और घट गई। 23 करोड़ लोगों की आमदनी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से नीचे चली गई। बेरोजगारी की दर 6.5% का आंकड़ा पार कर गई। जरूरी चीजों की कीमतों में 35% तक का इजाफा हो गया। जीडीपी वृद्धि की दर औंधे मुंह गिरकर 0 से भी 6.5% तक नीचे पहुंच गई थी। एक साल के भीतर 10.25% की ऐसी गिरावट भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। आवश्यक दवाओं की कीमतें 10 साल में 3 गुनी तक बढ़ गई। अस्पताल और इलाज भी 3 गुने महंगे हो गए। स्कूली और महाविद्यालयीन शिक्षा 2.5 गुनी तक महंगी हो गई। मध्यम वर्ग की आमदनी 35% तक कम हो गई। मकान किराए दुगने हो गए और यातायात भाड़े में 3 गुनी बढ़ोतरी हो गई। सौंदर्य प्रसाधनों का बाजार नरेंद्र भाई के जमाने में 4 गुना बढ़ गया और फटे हाल घूमने वाले बच्चों की तादाद 2.5 गुनी बढ़ गई। मुद्दा यह है कि क्या ऐसे ही अच्छे दिन लाने के लिए हमने नरेंद्र भाई को अपना भाग्य विधाता बनाया था? खुशहाली के विश्व सूचकांक में भारत इन 10 सालों में लगातार नीचे गिरा। सामान्य आजादी, मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी हम लगातार नीचे लुढ़के। सामाजिक दुर्भाव तेजी से बढ़ा। सामुदायिक वैमनस्य की घटनाएं तेजी से बढ़ी। संवैधानिक संस्थाओं का तेजी से क्षरण हुआ। राजनीति में प्रतिशोध के वाकये तेजी से बढ़े। सार्वजनिक जीवन में भद्दी भाषा का इस्तेमाल रोजमर्रा की बात हो गई। ये तमाम धब्बे इन 10 साल में नरेंद्र भाई के दामन पर लगे। मुद्दा यह है कि इस सब के लिए प्रधानमंत्री जी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है या नहीं है। 2024 के आम चुनाव में मतदाताओं का आंकड़ा 1 अरब की संख्या को छू रहा है। देश की मतदाता सूची में 16 करोड़ से अधिक नए मतदाता जुड़ चुके हैं। वे 18 से 28 साल की आयु समूह के हैं। 1.5 करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार 2024 के चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि इस मतदाता समूह की आधुनिक, उदारवादी और स्वतंत्र सोच प्रक्रिया 10 साल के दौर में घटी घनघोर नकारात्मक घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी और चुनाव नतीजों पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं। नरेंद्र भाई के राज में जो हुआ उसे बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। जो नहीं हुआ है उसे बहुत बढ़ चढ़कर दबाया गया है। ये दौर मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की राह पर चलने का था। मौजूदा सरकार की इस ठेंगा शैली ने जनमन में उकताहट की एक मोटी परत जमा दी है। सो ये चुप्पी चुनाव में अब टूटती दिखाई दे रही है। मुद्दा यह है कि 10 साल में चले 2.5 कोस के अनवरत महिमा मंडन का गुब्बारा लिए आखिर कोई कितने वक्त गुदकता रह सकता है। सब मिलाकर मुद्दा यह है कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, लेकिन कोई पूछे न पूछे आप इन मुद्दों पर जरा गौर कीजिए। सिंहासन बत्ती सी लेकर कल मैं आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार।